यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए। आज की इस नॉलेज फैक्ट्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के जो संविधान में अनुसूचियाँ लिखी गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी एनटीपीसी के लिए और रेलवे की जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि अनुसूचियों से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उस प्रश्न को निकाल पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान की जो विस्तृत रूप से चर्चा, यानी भारत का संविधान बहुत बड़ा है और यदि उसको अनुच्छेदों में और भी वर्णित किया जाता तो यह बहुत बड़ा हो जाता। इसीलिए जो भारत के संविधान निर्माताओं ने इसके लिए अलग से अनुसूचियों का निर्धारण कर दिया। तो हम यदि देखें तो भारत के जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो हमारा मूल संविधान कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जो नवंबर 1949 को, और यह लागू हुआ था वर्तमान का यह 25 जनवरी जो 26 जनवरी 1950 को। अब जो प्रथम अनुसूची की बात करें तो हमारी जो संविधान की पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में किस बात की चर्चा की गई है? तो इसमें जो राज्य हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनकी जो सीमा, उनकी जो टेरिटरी है, उनके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं। जिस प्रकार से हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो संविधान संशोधन लाया गया था, उसके तहत जम्मू और कश्मीर 2 नए यूटी बनाए गए। और यदि कोई नया राज्य भी बनाया जाता है तो किस में संशोधन किया जाएगा? न कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन होगा, बल्कि वो संशोधन किस में होगा? भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन होगा। इसके बाद दूसरी अनुसूची यदि देखें तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि पूछ ले प्रश्न में कि दूसरी अनुसूची में तो प्रधानमंत्री का जो वेतन भत्ता है उनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें किन किन का उल्लेख किया गया है? भारत के राष्ट्रपति का किया गया है, भारत के जो उपराष्ट्रपति का किया गया है, जो राज्यपाल के गवर्नर का, राज्यपाल के उप गवर्नर का, और जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति, और जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, राज्य विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति, इन जो और सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, इन 9 लोगों के जो वेतन भत्तों का उल्लेख भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता। और बहुमत दल का नेता जो संसद में लोकसभा से चुना जाता है वह भी क्या होता है? एक मंत्री होता है। तो उसको वेतन भत्तों का उल्लेख है जो वह संविधान में नहीं किया गया है। और इसके बाद आती तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची याद रखना, शब्द, शब्द में भी 3 शब्द हैं। तो तीसरी अनुसूची में शब्द का उल्लेख किया गया है। किस किस की शब्द का? जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे यानी राष्ट्रपति की शब्द का, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की शब्द का, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की जो शब्द का, इन 3 लोगों की शब्द का जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो हमने 3 अनुसूचियाँ पढ़ ली। पहली अनुसूची पढ़ी जो बात करती है राज्यों की जो सीमा के बारे में, उनकी टेरिटरी के बारे में। दूसरी बात करती है उनके वेतन भत्तों के बारे में, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के। तीसरी अनुसूची बात करती है शब्द के बारे में। अब चौथी अनुसूची यदि देखें तो उसमें जो राज्यसभा होती है, यानी कि जो उच्च सदन होता है, बुद्धिजीवियों का सदन। हम जानते हैं हमारी भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। उनमें जो संसद का जो दूसरा अंग है सदन, यानी सदन का जो राज्यसभा सदन है, उसमें जो राज्यों का व यूटी का प्रतिनिधित्व हम देखते हैं कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं। जैसे राजस्थान की 10 है, तो सबसे सर्वाधिक जैसे यूपी की है। और अलग अलग राज्यों की जो राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व है वो किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची के तहत वो किया जाता है। तो यह चौथी अनुसूची थी। और पाँचवीं अनुसूची देखें, इसमें अनुसूचित क्षेत्र जो भारत में अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी उनकी जो परंपराएं अनुसूचित क्षेत्रों की, उनको बनाए रखने के लिए पाँचवीं अनुसूची में संशोधन किया गया प्रावधान उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण का।
इसी प्रकार छठी अनुसूची बात करती है, यह केवल और केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी जनजातीय जो राज्य हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, इनकी जो जनजातियों की परंपराओं के संरक्षण के लिए, उनके जो संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। फिर आती है 7वीं अनुसूची। इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। जो केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, जो संघ सूची के विषय हैं, उन्हें कुछ विषयों को बांटा गया है, अर्थात शक्तियों का विभाजन विषयों के रूप में कर दिया। कुछ जो विषय केंद्र को दिए गए हैं वो संघ सूची में आते हैं, और राज्य को जो विषय दिए गए वो राज्य सूची में आते हैं। और जो ऐसे विषय जो दोनों सूची में नहीं आते वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून संघ बना सकती है, केवल और केवल संघ, लेकिन संघ सूची के विषय केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है, जबकि राज्य सूची के विषय सामान्यतः राज्य सरकार बनाती है, लेकिन इसके विषय यदि आपातकाल लग जाता है तो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाएगी, और समवर्ती के केवल कौन बनाएगी? संघ ही बनाती है। तब 8वीं अनुसूची बात करें तो 8वीं अनुसूची बात करती है भाषा के बारे में। तो मूल जो संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 है। हम जानते हैं इसके लिए 21वां, 71वां और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 अनुसूचियाँ। तो 8वीं अनुसूची के लिए कितने संशोधन किए हैं? 3 संविधान संशोधन किए गए हैं, 21वां, 71वां और जो 92वां संविधान संशोधन। तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं भारत की 8वीं अनुसूची में, लेकिन इसमें हिंदी भाषा नहीं है, ये भी याद रखना, और न ही अंग्रेजी है। और फिर आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं, भूमि सुधार। और जो केशवानंद भारती वाद 10वीं अनुसूची की, तो इसमें दल बदल के बारे में, यदि कोई पार्टी के सदस्य दल बदल करते हैं, यानी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जो जाते हैं तो उनको दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराव दिया जाता है, वो 10वीं अनुसूची में बताया गया है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतों के प्रावधान का गठन किया गया है कि जो स्थानीय स्तर पर शासन होगा वह कौन करेगा? ग्राम स्तर पर पंचायतें करेगी। और इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1992 के तहत। इसमें जो शहरी निकाय होगा वो कौन होगा? नगर पालिका, यानी शहरी स्तर पर जो स्थानीय शासन होगा वो कौन करेगी? नगर पालिकाओं के माध्यम से किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की। तो मुझे आशा है कि आपको सभी अनुसूचियों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और आपको समझ भी आया होगा, याद भी हुआ होगा आपको कि कौन कौन सी अनुसूची में कौन कौन सा प्रावधान है। तो इस प्रकार से मैंने भारत की संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ी है आज के इस टॉपिक में। यह NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारतीय संविधान से पूछा जा सकता है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।